नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया एंड दिस क्वेश्चन है जो है देखो 3 पार्ट्स, एग्जाम में सिर्फ एक ही पार्ट आएगा, या ऊपर के 2 पार्ट आएंगे या नीचे का ये पार्ट आएगा। अब यहां बात ये होती है आपका नाम, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल एंगल आपके पास 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आपका 120 डिग्री। 90 हो गया तो इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 90 बड़ा रेयर केसेस में होता ये, और 120 हो गया तो थोड़ा प्रॉब्लम यहां आती है, बट स्टिल इसमें आपका सबटेंड एन एंगल 30 डिग्री है। तो जरा पहले आप करिएगा, तो नहीं आएगा देन आई विल टेल यू प्लीज। ओके, नाउ पहले तो मैं इसकी फिगर बना देता हूं। 2 पार्ट तो आपने कर ही दिए, लेकिन किसी के काम आ जाएगा। In a circle of radius 21 centimeter, an arc substance ये, इसमें से कई बच्चों का जो इसलिए भी आपका ठीक, क्योंकि सर्किल उन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं होता है, और फिर सीबीएसई की पढ़ाई हो गई। खान सर का वीडियो देखते हैं? नहीं देखते हैं। ओके, ना देखो। सबसे पहले अब ये लेंथ ऑफ एन आर्क, सबसे पहले तो मुझे ये निकाल दिया, देखो लेंथ ऑफ एन आर्क, दिस आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और आर इज इक्वल टू देखो 21 सेंटीमीटर। पहले तो मुझे इस पे जाना है, आपका नाम देखो। ओके, फिगर आपका बिल्कुल क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपका नाम क्लियर हो गया। ये जो दिस थीटा है, ये अंदर की तरफ आपका नाम जनरल है, दिस इज नोन एज सेंट्रल एंगल हो गया आपका नाम। तो सीधा सीधा इसको आप निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट देखिएगा जो आपने बोला, पहले मैं आई जस्ट एग्री विद यू, लेंथ ऑफ एन आर्क, ये एल आप जो निकाल रहे हैं आपका ना, देखो दिस, ये एल इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू एक्चुअल में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है ये दिस। तो ना थीटा का मतलब आपका 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू दिस इज 2 पाई आर, इससे ये खल्लास हो गया, तो 1/6 इंटू 2 इंटू 22/7 एंड दिस इज आपका ना देखो दिस है ये 21, ये 3 जा गया सर, ये 3 2 जा 6 एंड दिस है ये 22 सेंटीमीटर। जो आपने इतना पोर्शन निकाला है, ये आपका नाम दिस इज आपका नाम लेंथ ऑफ एन आर्क, आपका ये आ गया। अगर लेंथ, अगर देखो, अगर इफ लेंथ ऑफ एन आर्क इज गिवन, कभी कभी लेंथ ऑफ एन आर्क दी होती है, तो अगर मेरे हिसाब से आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा, तो उस समय देखो लेंथ ऑफ आर्क, देखो उस समय अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो, देखो एरिया ऑफ सेक्टर, तो ए इज इक्वल टू हाफ एल इंटू आर हो जाता है। बड़ा इजीली हो जाता है एरिया ऑफ सेक्टर्स को निकालना। क्लियर है सर? पहली चीज तो ये हो गया, और साथ में इसमें ये भी हमने कर दिया। नाउ दिस वन इज क्लियर। अब आप कहते हो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय एन आर्क, ये जो आप अभी कह रहे हैं, दिस ओ ए बी 60 डिग्री एंड दिस आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 21 सेक्टर, इस सेक्टर। तो ना इसमें आप यूज करेंगे, तो देखो ना एरिया ऑफ आपका ना दिस, इसको हम माइनर सेक्टर आपका कह सकते हैं, उसने करस्पॉन्डिंग सेक्टर बोला हुआ फॉर्म्ड बाय एन आर्क। इस आर्क के द्वारा कह रहा हूं, उसने क्लियर किया हुआ, वैसे इस आर्क के द्वारा, तो यही निकालना हमने। तो ना इसका मतलब एरिया माइनर सेक्टर इज इक्वल थीटा बाई 360 इनटू ये पाई आर स्क्वायर, हाफ इनटू लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस, ये हाफ इनटू लेंथ ऑफ लेंथ। अभी पहले ये फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो थीटा 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 21 इंटू 21 कर देते इससे 6 टाइम, ठीक हो गया सर?
ये 3 सा हो गया, ठीक है, 3 2 सा हो गया, 2 11 सा हो गया, 230. तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कब किया आपने? व्हेन, ये आपको व्हेन यू हैव थीटा आपको गिवन है एंड आपका ना देखो रेडियस आर आपको गिवन है, उस समय आपका नाम ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर देंगे। अगर जैसे ये वाला केस बहुत क्लियर था, इस वाले में देखो, इस वाले केस में क्या था, अगर मैं इसको दोबारा अगेन आई एम जस्ट आपका ड्राइंग दिस फिगर अगेन, तो देखो नाम दिस ओ ए बी आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 20, ये दिया भी है, तो अभी मेरे लिए इसकी इंपॉर्टेंस, क्योंकि मैंने अब एल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर मैं इसको निकाल चुका हूं। इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला, तो ना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या करस्पॉन्डिंग जो भी आपका है सेक्टर, ये आपका ए इज इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू आर में यूज कर सकता था सर, तो ना दिस ए इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ एन आर 22 और इंटू आर इज व्हाट 21 11 जा सर, तो ना ए इज इक्वल टू तब भी आपका 231 सेंटीमीटर। जब थीटा गिवन नहीं होता था, हाँ अब थीटा गिवन भी है तो भी हमें क्या फर्क पड़ा, और नहीं है तो उसमें क्लियर, इसका मतलब क्या है कि देखो इफ आपका रेडियस ये गिवन है और लेंथ ऑफ एन आर गिवन है, तो डायरेक्टली यू कैन यूज दिस वन फॉर्मूला। सर अगर हमें कभी थीटा फाइंड करना हो तो कैसे करें? थीटा फाइंड करेंगे, अभी देखो अब यहां पे आपने बोला जो अगर इफ वी हैव टू फाइंड थीटा, अगर आपको फाइंड होगा इस फॉर्मूले से, देखो आपका नाम देखो, इससे तो नहीं आएगा, इससे आ जाएगा, देखो आपका, तो उस समय देखो आपको एरिया इससे करो आपका थीटा इंटू 360 इंटू ए पाई आर स्क्वायर आपका, ये इस फॉर्मूले को देखो, इसका मतलब थीटा अगर आपको निकालना है, ये थीटा इफ यू हैव टू फाइंड आउट, आपके पास एरिया गिवन होना चाहिए सर, समझ रहे सर, और आपके पास आर रेडियस आपके पास गिवन होना चाहिए, आपका ये निकल जाएगा, थीटा निकाल आर और ए आपके पास होना चाहिए। गॉट इट सर? ओके, देखो जहां पे कोई डाउट होती है आप जरूर पूछिए। आप देखिएगा, अब ना ये हमने इतना कर दिया, अब देखिए इसको मिला दीजिए, थर्ड वाला पार्ट एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब हमें ये वाला क्वेश्चन हमने करना है, तो अब ये अगर आपके देखो ना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल, अगर आप देखेंगे तो ना देखो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा सर, इसका मतलब ये देखिए, ये इतना पोर्शन निकालना है सर, इसमें से आप ट्राइंगल का एरिया को आप माइनस कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है, ये आपको ये दो मेथड से निकलता है। अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो आपका नाम देखो जैसे, अब जैसे इसमें ये रेडियस आपको दिया हुआ है, तो देखो आर भी आपके पास 21 है और ये भी आपके पास 21 है, और ये थीटा आपके पास कितना है 16। यहां पे आपके कितने फॉर्मूले लगे, देखो अब ये एक्चुअल में स्केलेन ट्राइंगल हो नहीं सकता, ये होगा या तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा या ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है। अब थीटा, तो आप क्या करेंगे, यहां पे आपके पास दो वे हैं, एक तो आपका ना देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिएगा, परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि देखो ये अभी भी आपको पता लग रहा है कि ये आपका क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सपोज दिस OC इज ए परपेंडिकुलर, तो ये क्या करेगा, इसको और इसको बराबर भागों में बांट देगा, और नाउ ये अब ये 30 डिग्री ये हो जाएगा और 30 डिग्री ये हो जाएगा, देखो अपन in isosceles triangle and in equilateral triangle the perpendicular bisectors use as a median
यूज एज ए एंगल बाइसेक्टर एंड itself perpendicular each side 90 of the perpendicular and it also work or function as a median too. तो यहां पे एक तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद आपने क्या किया, इसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री यूज की और ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आपका 30 हो गया। तो देखो ये साइन 30 इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो साइन 30 इज इक्वल और कॉस 30 इज इक्वल बेस ओवर आपका आ जाएगा, आ गया। तो जब ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, इसका ट्वाइस है क्योंकि देखो AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB हो गया सर। क्यों, व्हाई? क्योंकि देखो OC इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन AB है, तो इधर 90 भी बनेगा। इसका मतलब ये एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री में बनाएगा सर। और आपका देखो AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB भी बनाएगा। एक तो आपके पास ये मेथड है, यानी कि जब ये 30 हो गया 90 हो गया तो अपने आप ही 60 हो गया सर। AD equal to BB. ये C है ना सर, C है, AC इज इक्वल टू BC सर। इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल मीडियन का फंक्शन बाइसेक्ट करना, एंगल बाइसेक्टर का एंगल्स को, जैसे यहां पे है, यहां पे मीडियन का काम भी कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर का काम भी कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो देखो इसका मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप करके आप इसको ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अब जैसे सपोज ये आपने किया, अब देखो मैं इसको कर रहा हूं, दूसरा मैंने जो अपना दिमाग लगा रहा हूं, देखो ये किया मैंने, दिस इज सर 60 डिग्री, ये देखो 60, ये आपका 21 सेंटीमीटर है और ये आपका 21 सेंटीमीटर सर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या गिरा गया नीचे, अरे क्यों नाराज हो मित्रों? ओके, तो ना ये हो गया सर। अब देखो इसको आप x डिग्री मान लीजिए, इसको आप देखो, अब यहां पे OAB देखो ना, इन ट्राइंगल OAB देखो, OAB देखो, OA इज इक्वल टू OB, ये देखो रेडाई ऑफ सेम सर्किल हो गई सर, एम आई राइट सर? तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यानी कि यहां पे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी यू कैन होल्ड, और आपका इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स, ये देखो इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। ओके, तो अब आप देखो यहां पे क्या हो गया कि ना, देखो अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल OAB एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री सर। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो ट्राइंगल्स, अगर ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी हो गया सर, दैट्स वेरी फाइन। तो ना देखो एंगल O 60 डिग्री प्लस देखो x डिग्री और प्लस x डिग्री इज इक्वल टू सर 180 डिग्री, 1x एंड 1x 2x इज इक्वल टू 180 बाय 60 सर, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो नाउ 2x इज इक्वल टू सर minus 60 होगा। ओ सॉरी ओहो OT सर बाय क्रॉस, सॉरी, वो आपका 120 हो गया सर। x इज इक्वल आपका 120 डिग्री अपॉन 2, आपका देखो ना, देख सर ये 60 डिग्री। इसका मतलब देखो एंगल O इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री ईच। इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया सर। ओके, तो अब आपका देखो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, पहले बच्चे को पता होना चाहिए, √3/4 साइड का स्क्वायर जाता सर, क्लियर सर? साइड का स्क्वायर, क्योंकि अब ये भी 21 हो जाएगा, इट विल बी आल्सो 21 क्योंकि 60 60 60 हो गया सर। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ना, तो दिस √3/4 इनटू साइड 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.732/4 और इनटू 441।
इसको कट कर दीजिए सर 4 से 4.433 हो गया सर क्लियर। अब 0.433 को 441 से जरा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कितना आता है 190.953 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा होगा सर। चेक करेगा सर। गॉट इट ओके। देखिए अब नाउ ये देखिए वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट, ये आपका ये हो गया, सेक्टर भी मेरा निकल गया था देखो आपका नाम, तो इसका मतलब देखो तो नाउ एरिया माइनस सेक्टर इज इक्वल टू सॉरी माइनस सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। So now this 231 centimeter square. So and minus this 190.953 centimeter square. 231 में से 190 तो 40 के अराउंड लग रहा है, कितना आ रहा है सर 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। लकीली ये हो गया ये ओ अब देखो मैंने क्या कहता ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग करके, नहीं तो आप क्या करते देखो आपके पास देखो कई चीजें इसमें, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये तो हमने क्या किया इक्विलेटरल ट्रायंगल से कर लिया था, नहीं तो अब आपका देखो यहां पे मैं क्या करता हूं इसको इसी में कर देता हूं। अब कल से वो बोर्ड भी साफ करना पड़ेगा। देखो आप ये सर वो जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है देखो सर ये 21 हुआ सर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया था सर आपने ओसी हो, ये आपका कितना हो गया था 30 सर, ये आपका 60 हो गया था, हो गया। ऐसे जब लगाएंगे आपका देखो तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया सर ओसी, ओसी ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है सर 21, ये कितना हो गया सर 1/√3/2 हो गया सर, और ओसी आपके ना ये निकालना है ओवर 21, ये ऊपर चला गया सर, ठीक है सर। तो 1.732 इंटू 21/2 इस सर ओसी, इससे इसको खल्लास कर दी सर 0.866, जरा 21 से बताइए सर ओसी 21 से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो मोबाइल है तो थोड़ा करिए। (21 multiply 0.866 डेसिमल के बाद ओनली 8। अभी हम तो पूरा बच्चों को पूरी शिक्षा देंगे ना। 18.186 पढ़ें 18.186 तो देखो ओसी ये आपका देखो ओसी यानी कि ये जो परपेंडिकुलर था सर आपका परपेंडिकुलर आपका निकल गया 18.186, ये वाला निकल गया सर, ये वाला जो अब आप क्लियर देख रहे हैं देखो इस फिगर को, ये ओ ए बी, ये देखो ये था आपका इतना पोर्शन, ये देखो ये आपका 30 था, ये 90 हो गया, ट्रायंगल प्रॉपर्टी से आपका 60 हो गया था सर, इज इट क्लियर। यहाँ पे तो ठीक है इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने कह दिया, नहीं होता तब क्या करते हो सपोज के लिए, तो देखो अब ये ओसी आपका कितना आ गया 18.18 आ गया, 18.2 सेंटीमीटर कर दीजिए। अब मुझे जरूरत है आई जस्ट वांट दिस वन, तो आपका देखो अब फिर मैं क्या करूंगा देखो यहां से यूज करूंगा देखो साइन 30 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर ऑफ बेस, अब 30 के लिए परपेंडिकुलर ही हो गया देखो, तो परपेंडिकुलर मतलब एसी अपॉन हाइपोटेन्यूज मेरा भी अब सो cos 30 करें कोई यहां से नहीं कॉस क्यों ये है ना इसके ये मैं दिखा रहा हूं इसके लिए परपेंडिकुलर ही होगा, cos 60 लगाता तो तब आपका ना बेस ओवर ही होगा, मैं साइन पे काम कर रहा हूं, आप अगर 60 पे काम करते तो cos 60 इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करते। मैं इधर सामने से बच्चे को दिखा रहा हूं कि जो भी एंगल आपको निकालना है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है सर। तो आपका देखो तो साइन 30 1/2 इज इक्वल टू AC अपॉन 21 हो गया सर, देखो AC इज इक्वल टू 21/2 इज इक्वल टू 10.5 हो गया। AC देखो इतना है सर,
अब देखो AC BC AB कहाँ पे, इसका मतलब देखो अगर AB निकालना होगा AB इज बराबर ट्वाइस ऑफ आपका देखो AC हो गया सर, तो 2 इंटू 10.5 इस बराबर कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो देखो दिस होल वन आपका देखो 21 पॉइंट आपका क्या हो गया 21 सेंटीमीटर आपका होगा। उस केस में आपका क्या हो सकता था, ये वीडियो में तो आपका आ ही गया होगा। तो देखो तो अब आप ये जब आपने निकाला ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, आप देखो आप डायरेक्ट देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, हाफ इंटू बेस AC इंटू आपका देखो दिस इज परपेंडिकुलर OC, तो हाफ इंटू बेस इज व्हाट 21 सेंटीमीटर और इंटू दिस इज 18.2 हो गया सर। तो ना इससे ये खल्लास हो गया, दोनों देखो 18 9 पॉइंट आपका कितना होगा 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा 21 9 तो आपका 210 से कम आ रहा, 21 1 जा 21 21 9 जा 21 को 9.1 से मल्टीप्लाई करिए सर जरा जल्दी 191.1 सेंटीमीटर देख लीजिए। अभी देखो ये हो गया, तभी मैंने कहा देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ट्रिग्नोमेट्री आपने लगा दी, ये डायरेक्ट आपका देखो तीसरा। अब अगर कभी कभी ये नहीं होता तो उस समय आप क्या करते, फाइनल जो आप जैसे बच्चों के लिए डायरेक्ट होता है, उस समय देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू ये देखिए थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर, देखो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, बल्कि आर स्क्वायर करिए आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला लगता है। अब क्या है नहीं अभी देखो वही बता रहा हूं, साइन अगर 60 है, साइन 30 है, साइन 90 है तब तो काम करेगा साइन, लेकिन जैसे थीटा अगर आपका 120 डिग्री हो जाएगा 120, तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो बच्चे को ये सीखना पड़ेगा कि साइन 120 डिग्री को निकालने के लिए साइन 180 माइनस 30 करते हैं, तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल साइन थीटा। तो साइन 120 और साइन 30 दोनों की वैल्यू 1/2 होती है, या तो बच्चा ये करे, या अब बच्चे के पास एक ऑप्शन है पीछे वाले में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर देना। तो देखो अभी आता तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ये क्या, अब अगर 2 साइन थीटा हो गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, अब आपका देखो हो गया सर, तो आपका देखो आपका तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर है, हाँ आर स्क्वायर चलता रहेगा आर स्क्वायर, और 2 साइन थीटा का फॉर्मूला लग जाता है। हाँ क्यों करना है, साइन थीटा है, हो गया आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो हाफ क्यों हो गया साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, लेकिन आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जब करोगे तो तब आपका ये फॉर्मूला ये लग जाएगा। तो अब 60 120 किसमें हो जाएगा 120/2 का मतलब 60, और 60 आपका कॉस का ये लग जाएगा, हाँ दोनों मल्टीप्लाई में, हाँ तो ये आपका क्या करेंगे, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका तो ऐसे आपके ये सवाल होते हैं। उस थोड़ा सा इसलिए जो परसों वाला वीडियो है ना उसको तुरंत देखिए, ये जो सवाल पहले होते थे ना, ये सवाल मेरे हिसाब से 9th में होते थे, 9th में पहले, मैं अभी आपको तो हो गया। अब आपको मैंने क्या बोला कि जो आप पूछ रहे हैं, तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू आपका एरिया ऑफ सेक्टर का तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, एक बार दोबारा बता रहा हूं
और माइनस हाफ आर, ये मैंने गलती तो नहीं की, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। यही किया था मैंने, गलत तो नहीं बोला था ना? हो गया, देखो आपका नोटिस। अब इससे क्या होगा, अब जैसे थीटा इज इक्वल टू आपको मैंने बोला 120 आएगा, 120। बच्चे या तो डायरेक्ट यूज कर ले ये वाला कि साइन 120 की वैल्यू आपका क्या होता है, साइन 30 ये होती, या यहाँ पे मैंने कहा एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं, हो सकता है कि मेरे पे भी प्रेशर एग्जाम का हाफ आर स्क्वायर, इसका सब मल्टीपल फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप करें इसका मतलब थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, ये देखो ये आर स्क्वायर इंटू, अब देखो थीटा कितना था 120, अब आप करें ये साइन 120 बाई 2 और कॉस 120 बाई 2 हो गया। तो देखो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन 60 कॉस 60 हो गया। सर ये जो अपॉन का 2 लगता है वो बस डिग्री में लगता है? ये इसमें कौन, इसमें नहीं, जैसे कि हमने साइन 120 अपॉन 2 कर, हाँ, तो वो पूरे साइन में नहीं है ना, बस 120 के नीचे ये साइन। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये फॉर्मूला मैंने आपको याद होगा, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, इसको मल्टीपल फॉर्मूला कहते हैं, मल्टीपल फॉर्मूला। और इसका हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ बोथ साइड्स कर देंगे। तो देखिए साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन थीटा हो गया, ये 2 हो गया ना, इक्वल 2 साइन थीटा बाई 2 और देखो कॉस थीटा बाई 2, इससे ये कैंसिल हो गया। तो देखो अब साइन थीटा इस इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो खाली थीटा का ये होगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला ये तब किया जाता है आपका ना, वो परसों के वीडियो में क्लियर किया हुआ है, तो उसको जरा देख लीजिएगा। इज इट क्लियर? सो नाउ प्लीज